हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड बेल बजाए तो मैं सोची यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और कैमरा ऑन कर दी। तो ये देखिए, मेरा बाबू जैसे ही कैमरा ऑन देखता है ये इधर उधर करने लगता है लेकर के। तो चारों तरफ का नज़ारा आप लोगों को दिखा दिया। यम्मी कुरकुरा बहुत तीखा वाला पैकेट। ये उठा लो बाबू जल्दी से। क्या है? खा रहा है आपने खा लो तुम खा। दीदी खिला दो, दीदी खिलाओ वो खा लो। इसका बचा के हाथ बचा दे। क्या बोला ये? हाँ उसमें वाली बात है। तुम्हारे लिए सर्दी का दवाई डालनी है। तो ये था कुछ रियल वॉइस। ऐसे ही होता है जब पापा बाहर से आते हैं तो बच्चों के लिए एक छोटा सा चॉकलेट भी लेकर के आते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर कुछ नहीं लाते हैं तो फिर उदास हो जाता है। तो मेरे फ्रिज में ऐसे हमेशा चॉकलेट रहता ही है कुछ ना कुछ। लेकिन फिर भी अगर नहीं लेकर के आएंगे ना तो मीठी बोली की चॉकलेट नहीं लाया, कुरकुरे नहीं लाया। कुरकुरे वैसे हर रोज़ नहीं खाती है, मतलब बहुत मैं कम मंगवाती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत बहुत दिन पे मैं मंगवाती हूँ। मतलब हो गया 1 हफ़्ते, ऐसे 1 हफ़्ते में 1 बार, 2 हफ़्ते में 1 बार ऐसा करके। पहले तो बहुत दिन से मैं बंद ही कर दी थी, इधर कुछ दिन से आने लगा है। तो मतलब थोड़ा चटपटा होता है, कृष्णा भी खा लेता है तो इतना फ़ायदा तो होता नहीं है कुछ भी उसमें, इस वजह से मैं नहीं देना चाहती हूँ। कभी कभार ऐसे बच्चा है तो ले लिया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा, मीठी हो रही थी। आप लोग सोचोगे ना एक कुरकुरे के लिए कितना खुश हो रही है, तो वही वजह है, क्योंकि इसको कुरकुरे मिलता नहीं है, बाकी चॉकलेट वगैरह खा लेती है। तो हस्बैंड मॉर्निंग में गए थे, बिना खाए पिए और बिना लिए गए थे। इसे पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तब। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो हर एक चीज़ पता होगा, क्योंकि मैं ब्लॉग में हर चीज़ शेयर करती हूँ। और जहाँ मैं 2 चैनल ओपन कर ली हूँ तो और भी ज़्यादा सब कुछ शेयर हो जाता है कि एक इस चैनल पे को। तो मेरे लिए लेकर के आए थे पनीर चिली, और वो खुद खाना खाए हैं, क्योंकि वो तो पूरे दिन से भूखे हैं तो वो बाहर वाला चीज़ नहीं खाते हैं, और भूखे में तो और भी नहीं खाते हैं। तो मैं उसके लिए उनके लिए गरम गरम फटाक से रोटी बनाने लगी हूँ। कैमरा ऑन ही था स्टार्टिंग में, बाबू दोनों दिख रहे थे, मैं नहीं दिख रही थी क्योंकि मैं रोटी बना रही थी। और उसके बाद उनको रोटी सब्जी दाल यही सब दी, और मैं पनीर चिली खाई थी। उनको भी थोड़ा बहुत खिलाई, मतलब बोल रही थी तब खा रहे थे, नहीं तो नहीं खा रहे थे। रोटी के साथ वो खाए थे। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं चाय बनाई। चावल शाम में कभी कभी अगर खा लेते हैं तो फिर चाय नहीं पीते, और चाय मैं यहाँ इसलिए इसमें और कम कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा वेट जो है वो बढ़ने लगा है। और वेट बढ़ने में चावल रोटी से इतना वेट नहीं बढ़ता है जितना आप चीनी चाय कैफ़ीन ये वो बाहर का खाना, ये पनीर चिली है तो कुछ भी है कोई पनीर ही क्यों ना हो, लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करता है बाहर का चीज़, क्योंकि यूज तेल सब यूज करता है वो लोग। तो इस वजह से जो तेल यूज रिफाइन है वो बॉडी को ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो फैट बनाता है, या फिर गैस वैस भी जो बनता है ना, अगर आप फ्रेश बनाओ घर पे तो गैस नहीं बनता है उसी चीज़ से। लेकिन वही चीज़ जैसे समोसा ही हो तो वो एकदम फ्रेश तेल से नहीं बनाता होगा, यूज़ तेल से बनाता है। उसमें ज़्यादा गैस बनता है, फैट होता है ज़्यादा, मतलब ख़राबी जो करता है वो यूज़ रिफाइन से ही होता है। मेन यही वजह है कि बाहर का खाना नहीं ही खाना चाहिए, और वैसे भी सफाई भी नहीं होता है। तो हमारा ये है ना कि टेस्ट की वजह से हम लोग खा लेते हैं, लेकिन बॉडी के लिए सोचो तो नहीं खाना चाहिए। तो देखो धीरे धीरे कहीं कम हो जाए, बहुत कम कर दी हूँ वैसे। देखो ब्लॉग में तो दिख ही जाएगा, अगर मैं एक भी चीज़ खाती हूँ तो ब्लॉग में शेयर कर ही देती हूँ। अगर नहीं खाऊंगी तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा तो समझना कि मैं नहीं खा रही हूँ।
और खाना भी देखना मेरा क्या होगा आजकल। एकदम सिंपल सिंपल, जैसे चोखा, भुजिया, साग, ये सब मतलब हफ्ते में 1-2 दिन में अच्छा वाला सब्ज़ी बनाऊंगी। बाकी ज़्यादातर कोशिश करूंगी कि सिंपल खाना खाऊं, जैसे साग हो गया, सीजनल है ये, या फिर सब्ज़ी भी है, कोशिश करूंगी कि उसमें कम तेल मसाला, सब्ज़ी तो खाना ही है लेकिन थोड़ा तेल कम डाल के बनाना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। आज मैं वही बनाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो वही है अभी ये सॉरी, ये क्या इसको हमारे इधर ठरिया साग बोलते हैं, आप लोग के इधर क्या बोलते हैं इसको, लाल साग को। और पता है ये ना, इतना ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख ली कि साग से सांप निकलते हुए ये वो, तो डर लग गया है यार। अब तो मैं एक धनिया पत्ता का भी पोटली खोलती हूँ ना, जो बांधा हुआ रहता है वो खोलती हूँ, तो मैं एकदम सावधानी से खोलती हूँ, चाकू से इधर उधर करके, डर लगता है यार। और साग तो लाल लाल रहता है, इसमें तो पता भी नहीं चलता। और सांप ये सब ना एकदम जो कलर में रहेगा उसी कलर का बन जाता है, तो थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए मैं साग वाग, और फ्रिज में रखा ही जाता है, वो जिस टाइम रखती हूँ उस टाइम याद नहीं रहता है, जब लाऊंगी काटूंगी तब ध्यान में आएगा यार फ्रिज में रखा हुआ था। कोई भी चीज़, साग सब्जी, मेन साग जो है वो डायरेक्ट फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। खुदा न खास्ता अनहोनी कब क्या होता है वो तो बता के आता नहीं है। अगर गलती से उसमें सांप या सांप का बच्चा अगर रह गया तो फ्रीज में जाके खुल जाएगा। और फ्रीज में हमारे अनेकों तरह का चीज़ होता है जो कि खाने पीने वाला ही चीज़ होता है। मैं वैसे दूध ये सब ऐसे कभी कभी ना पैकेट फाड़ कर काट करके उसमें से चाय बनाऊंगी और उसमें आधा रहेगा ही, वैसे रख देती हूँ। तो थोड़ा डर है मेरा, थोड़ा ऐसे हो जाता है। वैसे ढक के ही रखना चाहिए दूध, चाहे कोई भी खाना। फ्रिज में भी बिना ढके तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में भी मन नहीं मानता है। मतलब ऐसा होता है, सब्ज़ी वगैरह रहता है तो हो सकता है कुछ कीड़ा वगैरह हो जाए, तो बिना फ्रिज में ढके तो रखना नहीं चाहिए। वैसे मैं स्पेशली अपना बात कर रही हूँ, मतलब बहुत कम, मतलब आधा % ऐसा होता होगा कि मैं फ्रिज का खाना यूज करती हूँ फ्रिज में रख के। जैसे कि कुछ सब्जी बच गया या दाल बच गया है, चावल बच गया ऐसा, और फ्रिज में रख दी और कल हो करके खा लिए। ये बहुत कम मेरे साथ होता है। बाई चांस अगर मैं फ्रिज में रख भी देती हूँ कि चलो ये बच गया है, ये अच्छा था, ये टेस्टी था, इसको रख देते हैं बाद में खाएंगे, ऐसे करके रख भी देती हूँ ना, तो फिर वो खा नहीं पाते, फिर नेक्स्ट डे कुछ और बन जाता है और फिर खाने टाइम याद नहीं रहता है, बाद में फिर याद आता है, फिर उसको फेंक देते हैं। तो मतलब बहुत आधा % ऐसा होता होगा कि फ्रिज का, सिर्फ फ्रिज में दूध, दही, मिठाई, चॉकलेट, बच्चों का जो भी चीज़ें हैं यही सब मतलब कि रखाता है और उसको यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे साग बनाना नहीं आता था, तो मैं किसी से पूछ लेती हूँ, कभी मम्मी जी से, कभी मम्मी से कि कैसे बनाएं, और तब बनाती। फिर सोचती हूँ इतना हल्का है, इतना इजी है, फिर भी मुझे पूछना पड़ा। तो इस साग में कुछ नहीं, बस तेल डाला, तेल गर्म हो गया तो सूखा लाल मिर्च में डाली हूँ, वैसे हरी मिर्ची भी डाल सकते हो आप। तो सूखा लाल मिर्च और प्याज रखी हूँ। और ये चाय मैं छानी हूँ, एक लैपटॉप बनाने के लिए आए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है अभी, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है। तो मॉर्निंग का टाइम में अगर कोई घर पे आता है तो वो भी तो अपने घर से ऐसे ही आता होगा, मतलब मान लो मन करेगा चाय पीने का, तो मैं सोची चाय देती हूँ। और उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने साग बनाने में। साग खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत साग का टेस्ट अच्छा लगता है। लोग बोलता होगा घास फूस में क्या टेस्ट है, नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हर साग का अलग अलग स्वाद होता है, पालक का अलग, लाल साग जो जिसको हम लोग ठरिया बोलते हैं उसका अलग, बथुआ होता है हमारे बिहार में उसका अलग, खेसारी होता है उसका अलग, हर एक, सरसों, सब साग का अलग टेस्ट होता है। और बहुत तरीके से साग भी बनाया जाता है, कभी मिक्स करके बनाया जाता है, कभी अलग करके बनाया जाता है, कभी दाल में रख के बनाया जाता है, कभी सरसों का मसाला रख के बनाया जाता है। तो तरह तरह से साग भी बनाया जाता है और अलग अलग टेस्ट भी आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत शौक़ से ये साग बना रही हूँ, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं कर रही हूँ, तुरंत तुरंत चला रही हूँ ताकि जल ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि साग भी जल गया, जबकि साग में पानी छोड़ता है लेकिन साग भी जल गया। ये 2-3 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है कि मैं खुद से सब कुछ बनाने लगी हूँ। खुद से मीन्स कि जैसे कि पहले ससुराल में ज़्यादा आना जाना हुआ करता था, जब भी जाती थी तो 3 महीने 4 महीने रहती थी। बट जब से बाहर में टाइम बिताने लगी हूँ तो बाहर में अगर रह रही हूँ तो कितना दिन कुछ नहीं खाऊंगी तो फिर उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए 1 बार 2 बार गड़बड़ हो ही जाता है, उसके बाद ही आपसे परफेक्ट बनता है। तो कभी साग जल गया तो कभी कुछ जल गया, ऐसे होते रहता है।
यहाँ पे मेरा चीनी जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें डाल दी और एकदम भर गया है। चीनी मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही यूज होता है, क्योंकि मीठी लोग को भी दूध में थोड़ा सा डाल के देती हूँ, बाबू को भी देती हूँ तब पी लेता है। और चाय भी पहले 6 बार बनता था, अब कोशिश अभी 4 बार फ़िलहाल बन रहा है, लेकिन मेरा कोशिश है 1 बार। लेकिन अभी 4 बार जो बन रहा है, 2 बार सुबह 2 बार शाम, वो समझो 2 ही बार के बराबर है, क्योंकि आधा आधा कप मैं पी रही हूँ। क्वांटिटी वैसे भी मैं कम ही पीती थी, उससे भी कम कर दी हूँ, कि मान लो कि 1 कप जो पी रही हूँ उसको मैं 2 बार करके पी रही हूँ, आधा आधा। तो थोड़ा सा मन करता है कि चलो चाय पी लेते हैं, ये बन गया अब चलो चाय पी लेते हैं, तो यही है। यहाँ पे मैं बाबू का दूध तैयार कर रही हूँ। मीठी को पहले दूध दे देती हूँ, बाबू को बाद में, क्योंकि मीठी जो रात में खाकर सोई रहती है उसके बाद सीधा सुबह में वो दूध पीती है, लेकिन बाबू रात में जो दूध पीकर या जो भी खाकर सोता है उसके बाद हर 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे पे वो मेरा फिर लेता ही है। भले थोड़ा ही उसको मिलता होगा, लेकिन मिल जाता है, उसको संतुष्टि भी मिल जाता है, उसके पेट में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चला ही जाता है, और सुबह उठने से पहले भी वो फीड करता है, तो इसलिए वो आराम से रहता है। वो बिल्कुल वो 9 बजे के बाद उसको भूख लगता है, जैसे रोने जैसा करता है, तो उसको मैं अभी इसमें दे रही हूँ। भगवान की कृपा से कभी कभी पी ले रहा है, कभी कभी आधा पी के छोड़ता है, तो मैं ज़बरदस्ती पिला दे। तो इस चैनल पे मैं बहुत कम ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि ठंड है, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन तभी भी करूँगी ज़रूर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, रुचि के 2 अनमोल रतन पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक करें या ना करें कॉमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ भी, लेकिन कॉमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।